कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कभी कभी एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी लापरवाही हमें कितना कुछ सिखा जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, गुम हुआ कंगन। पूजा अपने ऑफिस से थकी हारी घर पहुंची तो उसने सोफे पे बैठते ही अपना बैग एक तरफ फेंका और जूते दूसरी तरफ। अपने बालों को बांधने के लिए जब उसने अपने हाथ उठाए तो उसका एक हाथ दूसरी हाथ से जब टकराया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके हाथ में जो कंगन था वो वहाँ पे नहीं था। एक सोने का कंगन जो वो बहुत प्यार से रोज पहनती थी, आज उसकी कलाई पे नहीं दिख रहा था। कहाँ गया होगा वो कंगन? वो सोच रही थी कि कंगन उसने कहाँ उतार के रख दिया, कहाँ छोड़ दिया, क्या किया। ये कंगन कोई मामूली कंगन नहीं था। ये कंगन उसके परिवार की विरासत था। उसकी नानी ने उसकी माँ को दिया था और उसकी माँ ने उसे। ये कंगन उसे अपनी नानी की दृढ़ता और समझदारी की याद दिलाता था। पूजा ने अपनी शाम की सारी योजनाएं रद्द की और पूरे घर में कंगन की तलाश शुरू कर दी। उसने अपना पूरा बैग खाली कर दिया, सोफे के कुशन इधर उधर फेंकते हुए हर कोना ढूंढने में लगा दिया। यहाँ तक कि उसने अपने गंदे कपड़ों की टोकरी से एक एक कपड़ा बाहर निकाल के फेंकना शुरू कर दिया। जब उसकी रूममेट तान्या घर वापस आई एक खाना का टेक अवे लेके, तो उसने पूजा को टेबल के नीचे टॉर्च लिए घुटनों के बल पाया। यहाँ क्या हो रहा है? घर में चोरी हुई है या तुमने रीडेकोरेशन का तैयारी शुरू कर दिया है? पूजा ने गुस्से से टेबल के नीचे से सर निकाला और बोला, ना चोरी हुई है ना कोई रीडेकोरेशन हो रहा है। मेरी नानी का सोने वाला कंगन खो गया है कहीं। ओ, तान्या ने बोला, तो तुम कंगन टेबल के नीचे टॉर्च लेके ढूंढ रही हो क्योंकि शायद वो वहां चाय पीने बैठ गया होगा। उसकी बात सुनकर पूजा और परेशान हो गई। थक कर वो जमीन पर बैठ गई वहीं पे और अपना सर पकड़ के बोली, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कपड़ों की अलमारी, दरवाजे, सारी, यहाँ तक कि फ्रिज में भी। तान्या ने उसकी तरफ चौंकते हुए देखा, फ्रिज में भी? पूजा अपना सर हिलाने लगी, मत पूछो, मैं पागल हो रही हूँ, कहाँ गया होगा मेरा वो कंगन। अगले कुछ दिनों में पूजा ने अपनी खोज को घर के बाहर तक बढ़ा दिया। उसने अपने ऑफिस की दराजों में सफाई कर्मचारियों से भी पूछा और उन जगहों पे वापस गई जहां वो पिछले कुछ दिनों में गई थी, पर कहीं पे भी उसका कंगन नहीं मिला। उसकी ये चिंता अब उसके सहकर्मी भी नोटिस करने लगे थे। पूजा, तुम पिछले 10 मिनट से अपने स्क्रीन को सिर्फ घूर रही हो, क्या हुआ है आजकल तुम्हें? निशा ने पूछा। मत पूछो यार, मेरा वो नानी का कंगन जो मुझे इतना प्यारा था वो कहीं खो गया है और मैं हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। निशा ने सहानुभूति में सर हिलाते हुए कहा, हो सकता है वो कहीं ऐसी जगह हो जहां तुम अभी सोच भी ना रही हो। पूजा ने उसकी तरफ देख के एक नकली सी मुस्कान देते हुए सर हिला दिया। निशा की ये बात उसे कोई भी दिलासा नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो एक अपराध बोध में खुद को और गहरे गहरे डूबते हुए देख रही थी। अब अगर इतनी बड़ी मुसीबत बहन पे हो तो छोटा भाई दूर कैसे रह सकता है? तो उसका छोटा भाई रोहित पहुंच गया एक रविवार उसके घर पे उसकी मदद करने के लिए। वो पूरी तरह से तैयार होके पहुंचा था, अपने साथ एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी लेकर आया था। रोहित ने घर में घुसकर
दोनों के साथ चाय पीते हुए पूछा, तो तान्या, आप कहाँ थी जिस दिन सुबह वो कंगन गुम हुआ? तान्या ने उसकी तरफ गौर से देखा और थोड़ा सा सोचने के बाद बोली, शायद मैं चाय की चुस्की लेते हुए अपने जीवन के फैसलों पे पछतावा कर रही होंगी। वैसे धन्यवाद मेरे बारे में पूछने के लिए। ये सुनकर दोनों हंस पड़े। पूजा, जो गुस्से में घूम रही थी पूरे घर में अपना कंगन ढूंढने की कोशिश में, और नाराज होकर उनके ऊपर कुशन फेंकने लगी। अपनी आखिरी उम्मीद में पूजा ने तय किया कि उसने अभी तक अपनी अलमारी का सबसे ऊपर वाला शेल्फ नहीं चेक किया है। तो उसने एक कुर्सी उठाई जो काफ़ी डगमगा रही थी। जैसे तैसे कर अपना बैलेंस बनाते हुए वह उस पर चढ़ गई, वहाँ पे अपनी खोज जारी रखने के लिए। ऊपर वाली शेल्फ से सामान नीचे फेंकते हुए वो बड़बड़ाए जा रही थी, अगर मैं कंगन होती तो मैं कहाँ जाके छुपती? इस कोने में या अलमारी के उस कोने में, उस दराज के पीछे? उसकी ये बातें सुनकर तान्या कमरे में आई। क्या कर रही हो? ये सुनते ही पूजा का डगमगाया हुआ बैलेंस पूरी तरह से खो गया और वो धड़ाम से कपड़ों के ढेर के ऊपर गिर गई। उसकी ये हालत देखकर तान्या हंसने लगी और उसने कहा, बाकी कुछ हो ना हो, इस कंगन ने हमारी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दी है। पूजा भी वहाँ पे बैठे बैठे आखिर हंसने लगी। मुझे अब एकदम नहीं समझ में आ रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे रोना चाहिए या हंसना चाहिए अपनी इस हालत पर? पूजा की माँ मीरा अक्सर उसके घर जाया करती थी। कभी जब वो नहीं होती थी तब भी वो इसके घर जाकर खाने पीने का सामान रखाती थी या थोड़ा बहुत साफ सफाई कर देती थी। जब से कंगन खोया था, उसके बीच में एक बार जब वो उसके घर गई तो उसके कमरे के अंदर उन्होंने उसके बेड के बगल में रखी टेबल पे बहुत सारा सामान अस्त व्यस्त रखा देखा। उन्होंने सोचा कि वो उसको थोड़ा सहेज दे। जब वो ऐसे करने के लिए उन्होंने सामान उठाया तो उन्हें वो कंगन वहाँ दिखा था। उस कंगन को देख के उनको खुशी हुई कि चलो, खोया तो नहीं। पर पूजा को बताने से उन्होंने खुद को रोक लिया। उन्होंने तय किया कि ये कंगन पूजा को खुद ही ढूंढने की ज़रूरत है और इसलिए चुपचाप वो कंगन वापस उसी जगह रख के उसके ऊपर जिस तरह से सामान बिखरा हुआ था वैसे ही छोड़ दिया। लगभग 1 महीने तक घर में पूरा उलटफेर करने के बाद भी जब पूजा को वो कंगन नहीं मिला तो वो अब निराश होने लगी थी। एक रविवार बैठे बैठे उसने सोचा, कंगन पता नहीं कहाँ चला गया, मैं कैसे इतनी लापरवाह होकर उसको खो सकती हूँ। कंगन मिले ना मिले, पर जो घर की मैंने हालत की है, मुझे लगता है थोड़ी सफाई कर लेनी चाहिए। और इस सोच के साथ उसने अपने कमरे को वापस व्यवस्थित करने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी अलमारी अच्छे से सहेज के रखी, बिस्तर ठीक किया और अपने बिस्तर के बगल में रखे साइड टेबल पे उसने सफाई का काम शुरू कर दिया। पुराने बिल्स, चिट्ठियाँ जिनका अब कोई काम नहीं था, उन्हें वो एक रद्दी के डब्बे में डालना उसने शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वो ढेर कम होने लगा, उसको कुछ पीला सा चमकदार दिखा। वो 1 सेकंड के लिए रुक सी गई। क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये यहीं पे रहा हो? उसने झट से बाकी रखे हुए कागज़ों को नीचे फेंका और उसे वो कंगन आखिरकार मिल गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
उसने पूरे घर में चिल्ला चिल्ला के तान्या के साथ कूद के अपनी खुशी जाहिर की। शाम को पूजा अपने माँ के घर गई उन्हें ये खुशखबरी बताने और कंगन दिखाने। देखो माँ, मुझे क्या मिल गया, उसने हंसते हुए अपनी माँ से कहा। उसकी माँ मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये वापस आ गया, कहाँ मिला तुम्हें? पूजा ने उनकी बात की लहजे से भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे बिस्तर के पास कागजों के नीचे था, पर आप ये जानती थी ना? मीरा एक बार फिर से हंस पड़ी। हाँ, मैंने देखा था जब अभी कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे घर गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें ना बताया जाए और तुम्हें खुद से ढूंढ के इसे कुछ सीख मिल जाए शायद। मीरा की ये बात सुनकर पूजा को बहुत तेज गुस्सा आ गया। मुझे सीख मिल जाए? आप कैसे कर सकती हैं मेरे साथ ऐसे? 1 महीने से मैं पागलों की तरह सब जगह ढूंढ रही हूँ और आप मुझे इस तरह से, माँ कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसा? मीरा ने उसे प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, तुम्हारी ये पूरे 1 महीने की परेशानी सिर्फ इसलिए थी कि तुम हर चीज़ को इतना अस्त व्यस्त रखती हो। तुम सोचो इस पूरे महीने में तुम्हें कितना मानसिक तनाव हुआ, और वो भी किस लिए? अपनी माँ की ये बात सुनकर पूजा सोच में पड़ गई। उस रात जब वो वापस अपने घर आई तो उसे एहसास हुआ कि इस पूरे महीने की जद्दोजहद में किसी का कोई भी कसूर नहीं था। गलती सिर्फ उसकी लापरवाही और अव्यवस्थित रहने की थी। सोचते सोचते पूजा ने ये तय किया कि आज से वो अपनी चीज़ों को सहेज के रखेगी और अपनी ज़िंदगी की तरफ और ज़्यादा जिम्मेदारी से बढ़ेगी। उसके लिए अब ये कंगन सिर्फ उसकी नानी की या माँ की विरासत नहीं था। उसके लिए ये कंगन एक नई दिशा में बढ़ने का स्रोत बन गया था, एक नई प्रेरणा। उसने तय किया कि जब भी वो अपनी पुरानी आदतों की तरफ बढ़ेगी, वो इस कंगन को देखकर खुद को याद दिलाएगी कि हमें जीवन में व्यवस्थित होने की कितनी ज़रूरत है और ज़रा सी लापरवाही और अव्यवस्था हमें कितना ज़्यादा मानसिक तनाव दे सकती है। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपका भी कुछ खोया हुआ मिला है और उससे आपको कुछ सीखने को मिला तो हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।